देखिए लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में इस वीडियो में करा रहा हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल हैं। तो अच्छे से इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को आप नोट कर लेना, इसको नोट्स बना के तैयार कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही इसी तरह से और यही क्वेश्चन आएंगे आपके फंसने हैं। इस लेसन में एन के बारे में बताया गया कि एन का कोई दोस्त नहीं होता, वो अपने किसी मित्र को नहीं बनाती, कोई दोस्त नहीं बनाती। उसका जो फ्रेंड होता है, मित्र होता है, एक डायरी होती है, वो डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। और वो एन जो है मानती है कि इंसान से ज़्यादा ये जो डायरी है, किताब है, वो ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड बनाने के लिए, जिसमें वो अपनी थॉट्स, अपने विचार लिख सकती है। इंसान धोखा देते हैं लेकिन डायरी धोखा नहीं देती। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपिल। एन क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। इसका आंसर है एन बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपिल बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेशेंसली एंड इन ए साइलेंट वे। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर प्यूपिल। एन का मानना है कि लोग की तुलना में कागज़ में अधिक धैर्य है, क्योंकि यह उससे और अधिक धैर्यपूर्वक और चुपचाप सुनता है। यह अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज एनेज एंटायर क्लास एक्सियस एंड नर्वियस। यानी एन की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। आंसर है एनेस एंटायर क्लास वाज एक्सियस एंड नर्वस अबाउट द रिजल्ट एज इट वाज येट टू बी डिसाइडेड who would be promoted to the higher class or who would not, as many deserve it। एनी ने परिणाम के बारे में एनी का वर्ग चिंतित और घबराया हुआ था, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं किया गया था कि किसे उच्च वर्ग में पदोन्नत किया जाएगा और किसे उसके योग्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट एनएस अर्ली एजुकेशन। एन की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। एन गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल टिल शी वाज नॉट 6। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th form. She had developed such a good relation with her head mistress. एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से की थी। जब तक वह 6 साल की नहीं थी, उसने पहले रूप में शुरुआत की और छठे रूप में उसने अपनी प्रधानाध्यापक श्रीमती कपूर के साथ इतना अच्छा संबंध बना लिया था। What does एन राइट इन हर फर्स्ट essay। यानी कि अपने पहले निबंध में एन ने क्या लिखा। आंसर है इन हर फर्स्ट essay टाइटल ए चैटरबॉक्स एन वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव ऑफ टॉकिंग। शी रोट 3 pages and argued that talking was a student trial। यानी कि अपने पहले निबंध में एक चैटरबॉक्स शीर्षक से एनी बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी। उसने 3 पेज लिखे और तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग इज़ ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। मिस्टर किसिंग दयालु है लेकिन सख्त शिक्षक है, व्याख्या करें। आंसर है यस, द स्टेटमेंट इज राइट एज ही वॉज अनॉयड विद एन एज शी वॉज ए वर्स ही वार्नड
her several times, but she did not change, so he punished her by giving an essay to write. हाँ, कहा गया कथन सही है क्योंकि वह एनी से नाराज़ थे क्योंकि वह एक बहुत बातूनी लड़की थी। उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी थी लेकिन उसने बदलाव नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे एक निबंध लिखने के लिए दंडित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज एनी इज टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। एनी की आंख में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। आंसर है एनीज टीचर्स वाज मिस्टर कूपर्स द हेड मिस्ट्रेस। एनी लव्ड हर टीचर वेरी मच। शी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी एंड सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स। जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल उसकी अध्यापिका श्रीमती कपूर थी जो प्रधान अध्यापिका थी। एनी अपनी अध्यापिका से बहुत प्यार करती थी और वह भी एनी से लगाव रखती थी। जब एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा तब वह रो रही थी, यानी कि जो एनी की टीचर थी वो भी उसके एनी के मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ने पर रो रही थी, इसलिए एनी की आंखों से आंसू आ रहे थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसके बाद करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट है कि डिस्क्राइब द 3 एसे रिटन बाय एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक के द्वारा जो 3 एसे लिखे गए हैं उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, यानी कि वो बताने हैं। ये क्वेश्चन जो बुक में दे रखा 5 क्वेश्चन है। इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 गिव ए वेरीफाई स्केच ऑफ एनी लाइफ, यानी कि एनी के चरित्र चित्रण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन दोनों का आंसर जो है वो यही एक ही आंसर है। तो हम क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए या क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए, उनका आंसर यही देना है, एक ही। तो आंसर है एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, यानी कि एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4, जब तक वह 4 साल की थी वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी। शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एनी ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की। एनी फ्रैंक हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, एनी फ्रैंक की कक्षा में बात करने की आदत थी। हर मैथ टीचर मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड हर, उसके गणित के अध्यापक श्री किसिंग उसे रोस्ट रहते थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटरबॉक्स, उन्होंने उसे निबंध लिखने के लिए कहा जिसका शीर्षक एक चैटरबॉक्स था। शी रोट दैट इट वाज ए ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट टू टॉक, इट वाज एन इनहेरिटेड हैबिट, उसने लिखा कि यह आदत उसे विरासत में मिली है, लेकिन एनी ने फिर से कक्षा में बात करने की शुरुआत कर दी, यानी कि But she talked again. This time Mr. Kissing asked her to write an essay on the topic. Quick. After that he stopped punishing Annie. लेकिन एनी ने फिर से कक्षा में बात करने की शुरुआत कर दी। इस बार श्री किसिंग ने उसे एक और निबंध लिखने के लिए कहा जिसका शीर्षक था क्विक। उसके बाद उन्होंने एनी को दंडित करना बंद कर दिया। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, यानी कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। अगर क्वेश्चन आए हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, अगर क्वेश्चन ये आ जाए यानी कि एनी ने किस प्रकार मिस्टर किसिंग को उसे सज़ा देने से
रोका। या इसके अलावा वाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन डायरी, यानी एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें आंसर, आपको जो आंसर लिखना है वो ये लिखना है। दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। तो है एने राइट ए स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे एंड इट वाज इन वर्स। एनी ने एक निबंध के रूप में एक कहानी लिखी और वह कविता के रूप में थी। इट वाज ए स्टोरी ऑफ द फादर स्वान हु किल्ड इट्स 3 बेबी स्वान्स बिकॉज दे क्विक्ड मच। यह एक पिता हंस की कहानी थी जो अपने 3 हंस बच्चों को मार देता है। बिकॉज दे क्विक मच, क्योंकि वह बहुत बोलते थे। स्वान was he himself and he stopped giving any further extra work to Annie। श्री किसिंग समझ गए कि इस बार पिता हंस वह खुद हैं और उन्होंने एनी की अतिरिक्त कार्य देना बंद कर दिया। Annie wanted to maintain a diary because she did not have a real friend। एनी एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। She thought that paper had more patience than people। उसे लगता था कि कागज़ में और लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य है, यानी कागज़ में ज़्यादा धैर्य है। She did not have that all true friends। She did not confident in any of her friend। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, वह अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं करती थी। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इनमें से कोई से भी आएगा आप यही लॉन्ग आंसर लिख देना, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको अपने नोट्स बना लो और उसके बाद इसको एग्ज़ाम में लिखाना और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।